तो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं फॉर्म नंबर 17 के बारे में आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। फॉर्म नंबर 17 महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एजुकेशनल डिपार्टमेंट का एक स्कीम है उन बच्चों के लिए जो लोग 10th या 12th अपीयर होना चाहते हैं एक्सटर्नली, जो लोग फिज़िकली स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं, कॉलेज जाना पसंद नहीं करते। उसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो आप फॉर्म नंबर 17 फिलअप कीजिए और जैसे दूसरे बच्चे एग्ज़ाम्स देने के लिए जाते हैं आप भी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो फॉर्म नंबर 17 में आप सिर्फ फिज़िकली स्कूल नहीं जा रहे हैं, बाकी सारे जो बातें होती है वो इंटरनल स्कूल के बच्चों के जैसे ही होते हैं। यहाँ पर भी आपको इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे, आपके प्रैक्टिकल्स कंडक्ट होंगे, आपको वर्कशीट्स कंप्लीट करके देनी पड़ेगी, आपका एक स्कूल अटेंड करना पड़ता है आपको फॉर्म्स वगैरह फिलअप करने के लिए। ओके, तो चलो समझते हैं क्या होता है। तो फॉर्म नंबर 17 फॉर एक्सटर्नल स्टूडेंट्स फॉर 10th एसएससी एंड फॉर 12th में सभी स्ट्रीम्स के लिए है, आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस के लिए। एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आप 10th के लिए अपेयर होना चाहते हैं, आपका बेटा बेटी अपेयर होना चाहते हैं 10th के लिए, तो सबसे पहली कंडीशन है कि उनका जो एज है वो 14 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए एज ऑन 30th जून 2020। 2020 में इनका एज कितना होना चाहिए? 14 ईयर्स कंप्लीट होना ज़रूरी है। मिनिमम उनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 5th पास होना चाहिए किसी भी मीडियम से या किसी भी बोर्ड से। ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, पेरेंट्स प्लीज़ ध्यान से सुनिए, ये जो थर्ड वाला जो पॉइंट है, डेट ऑफ स्कूल लिविंग शुड बी बिफोर और ऑन 30 सितंबर 2020। अगर आप स्कूल से आपका लिविंग सर्टिफिकेट निकाल रहे हैं आपके बच्चे का, तो याद रखिए उसके ऊपर जो डेट होनी चाहिए वो 30 सितंबर 2020 के पहले की होनी चाहिए। इसके बाद वाली अगर डेट आपके पास है तो प्लीज़ आप अप्लाई मत कीजिए, हो सके तो आप इसको स्कूल से एक बार परमिशन मांग लीजिए। 12th के लिए भी सेम कंडीशंस है, बट एक कंडीशन यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, ध्यान से सुनना, कि 12th के लिए अपियर होने के लिए आपका 10th पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपने, चलो मान लो आपने 10th पास की और किसी कारणवश 11th में एडमिशन नहीं ले पाए, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर मान लीजिए कि आपने 11th में एडमिशन लिया था, फिर आप फेल हो गए, ठीक है, तो भी आप 12th में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, फिर इसके लिए भी आपका वही क्राइटेरिया है कि जो स्कूल या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर डेट 30 सितंबर 2020 के पहले की ही होनी चाहिए। ओके, देन कहते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है 10th एसएससी के लिए, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो पहला डॉक्यूमेंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इट शुड बी ओरिजिनल वन। देन आधार कार्ड की ज़रूरत है, फ़ोटो की ज़रूरत है, फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी। तो मैं आपको एक सजेशन दे दूं कि फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी हो सके तो अपने पेरेंट्स का ही दीजिए, अपना पर्सनल फ़ोन नंबर या पर्सनल ईमेल आईडी मत दीजिए। ओके, सो डैट, उसके पीछे का रीज़न ये है कि पेरेंट्स को जब मैसेजेस वगैरह जाएंगे तो शायद से आपको जल्दी से अपडेट्स मिल जाएंगे। बहुत बार ये होता है कि बच्चे अपना फ़ोन नंबर हमेशा चेंज करते रहते हैं, है ना। देन आते हैं 12th एचएससी के लिए क्या है। सो 12th एचएससी के लिए देखो यहाँ पे 10th की मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, फ़ोटो चाहिए, फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी सेम वैसी ही कंडीशंस पे। प्रिपरेशन क्या करना है, जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे, तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ध्यान से सुनिए, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनका आप फ़ोटो निकाल के रखिए अपने मोबाइल फ़ोन से, या तो फिर आपके पेरेंट्स के ऑफिस में स्कैनर होगा तो सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके रख दीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने तुम्हें पहले साइड में बताए थे। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो यहाँ से आपके लिए ईजी हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स को फॉर्म पे अपलोड करने के लिए। देन आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो हैंडी रखिए, जो नंबर आपने फॉर्म में भरा हुआ है, क्योंकि मे भी इस साल वो जैसे ही आप फॉर्म भरोगे आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा और आपके ईमेल आईडी पर भी एक OTP आएगा, मे भी चांसेस है। ओके, ये होने के बाद ये सारा प्रिपरेशन कर लिया, अब आप फॉर्म भरने के लिए बैठ जाइए। फॉर्म अगर आप 12th के लिए भर रहे हैं तो आपके पास लिंक दी हुई है सामने, मैंने यहाँ पे फॉर्म 17 HSC SSC एंड ICSC। ओके, सो AC.in के लिए। 10th के लिए भी है फॉर्म 17 SSC.AC.in। ये होने के बाद स्टेप 2 बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, जो भी क्रेडेंशियल, देखिए आप लोग जब फेसबुक पे फॉर्म भरते तो एक एस्ट्रिक वाला सिंबल आता है, वैसे ही यहाँ पर भी एस्ट्रिक वाले सिंबल्स रहेंगे, आपको उसे फुलफ़िल करना है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, तो आप अपना नाम चेक करेंगे ठीक से, फादर्स नेम जो आपने फिलअप किया है स्पेलिंग से एक बार चेक कर लीजिएगा,
मदर्स नेम, सर नेम, अगेन फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। स्टेप 2 होने के बाद स्टेप 3 क्या है? जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करते रहेंगे तो आपको वहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई आपको कौन सा सेंटर चाहिए। तो एडवाइजेबल है कि आप अपने घर के पास वाला जो सेंटर है उसी को चूज़ करेंगे, ठीक है। और जैसे ये सब फॉर्म फिलअप कर लिया, आपको वहाँ पे रिसिप्ट दिखेगी, उस पर आपको क्या करना है, रिसिप्ट की प्रिंट आउट निकालनी है और उसके 2 ज़ेरॉक्स निकाल के रखेंगे अपने पास, ज़ेरॉक्स या फ़ोटोकॉपीज़। और इसमें से एक कॉपी आपको कहाँ सबमिट करनी है, डिविजनल बोर्ड ऑफिस में अलॉन्ग विथ एडमिशन फ़ीस। अब डिविजनल ऑफिस का एड्रेस आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके, ये होने के बाद वापस एक बार ध्यान से सुनिए, जैसे ही आप एडमिशन फॉर्म दे देते हैं उसके बाद आपके फॉर्म को रीड किया जाएगा, अंडरस्टैंड किया जाएगा, फिर ही आपको परमिशन देंगे कि हाँ आप 10th या 12th के लिए एप्लीकेबल है। ओके, इसके बाद फिर आपको कुछ समय के बाद एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ एडमिशन फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भरते हैं, तो आप एग्ज़ाम्स के लिए नहीं बैठ सकते हैं। ओके, डन। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है देखो, फॉर्म तो अवेलेबल हो रहे हैं 2 नवंबर 2020, आप न्यूज़पेपर में अपडेट्स दे सकते हैं दोपहर में 12 बजे के बाद। फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है वो 2 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक ही आप फिलअप कर सकते हो। दिन भर में जब आपको फुर्सत मिले, जब आप पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, तब आप फॉर्म भरने बैठिए। और जैसे ही आपका फॉर्म फिलअप हो गया, जैसे मैंने कहा कि फ़ी रिसीट वगैरह आप लोगे, उसकी कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। कब से लेके 30 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक आपको ये फॉर्म